लॉकडाउन का सबसे ज्यादा बुरा असर अगर किसी इंडस्ट्री को हुआ है तो वो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसमें भी हिंदी सिनेमा जगत को, यानी कि इस इंडस्ट्री पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। देखिए, लॉकडाउन तो वैसे पिछले साल 23 मार्च को लगा हुआ था पूरे भारत में, लेकिन सिनेमा जगत यानी कि जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री है वहां पर लॉकडाउन लगा था 13 मार्च को, यानी कि 10 दिन के पहले। और जब लॉकडाउन खुला तो सबसे लास्ट में सिनेमा घर ही खुले थे, यानी कि बंद पहले हुआ और खुला सबसे लास्ट। इस साल बॉलीवुड की 43 ऐसी बड़ी फिल्में आने वाली हैं, जिसे लेकर सिनेमा एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि ये फिल्में बॉलीवुड की नैया को पार लगा देंगी, यानी कि करोड़ों का बिजनेस करने वाली है। देखिए, भारत में कुल 9600 स्क्रीन है, जिसमें 3500 मल्टीप्लेक्स वाले स्क्रीन है। किसी भी मल्टीप्लेक्स का जो रख रखाव होता है, जो उसका खर्चा होता है महीने का, वो तकरीबन 1 करोड़ के आसपास का होता है, जिसमें उसका किराया, बिजली का बिल, स्टाफ की सैलरी और बाकी के जो खर्चे होते हैं। यानी कि हर मल्टीप्लेक्स का औसतन अगर खर्च निकाला जाए तो 25 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ के आसपास होता है, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। एक मल्टीप्लेक्स में लगभग 25 से लेकर 50 लोगों को नौकरी दी जाती है। अब देखिए, पूरे लॉकडाउन में सिनेमा घर तो बंद थे, मल्टीप्लेक्स बंद थे, यानी कि जितना भी खर्च हुआ होगा इन थिएटरों में, इन मल्टीप्लेक्स में, वो सब तो इन लोगों को देना ही पड़ा होगा। लेकिन आने का जो जरिया था, यानी कमाई का जो जरिया था, वो बिल्कुल जीरो था। और इसमें भी मल्टीप्लेक्स में जो फूड स्टॉल होते हैं, बाकी की जो दुकानें होती हैं, उनका जो खर्च है, उनका जो लॉस है, वो तो यहाँ पर जोड़ा ही नहीं जा रहा है। साल 2019 में कुछ ऐसी फिल्में थी जिसने 250 से लेकर 300 करोड़ तक की कमाई की थी, और फिल्म इंडस्ट्री को यह अनुमान था कि साल 2020 में वो इससे भी ज्यादा अर्निंग कर सकती हैं, क्योंकि इस साल यानी साल 2020 में बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आने वाली थी, जो कि इस साल यानी साल 2021 में रिलीज होंगी। पिछले साल सिनेमाघर बंद होने तक बॉलीवुड की 40 फिल्में रिलीज की गई, जिनमें कुछ बड़ी फिल्में थी और कुछ छोटे बजट की भी फिल्में थी। इन सभी फिल्मों में तानाजी द अनसंग वॉरियर यानी अजय देवगन की फिल्म ने 250 करोड़ का आंकड़ा पार किया था, यानी कि इस फिल्म ने 250 करोड़ तक का कलेक्शन किया था। और बाकी की जो फिल्में थी वो बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम से गिर पड़ी थी। इरफान खान की जो अंग्रेजी मीडियम थी, वो सिनेमा घर में रिलीज होने वाली आखिरी फिल्म थी जब लॉकडाउन लगा हुआ था, और 3 दिन में ही इस फिल्म ने 10 करोड़ तक की कमाई कर ली थी। यानी कि सोच लीजिए, अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो शायद ये फिल्म इरफान खान की 100 करोड़ का आंकड़ा तो पार ही कर लेती। इस साल बहुत सारी फिल्में रिलीज होने वाली है, और उनमें भी जो सिनेमा के एक्सपर्ट हैं, उनका ऐसा मानना है कि मार्च एंडिंग से लेकर जो अप्रैल फर्स्ट वीक तक जो फिल्में रिलीज की जाती है, वो फिल्में लगभग 250 से 300 करोड़ तक का बिजनेस करती हैं। यानी कि इस महीने में जो फिल्में रिलीज होगी, समझ लीजिए कि उनकी बल्ले बल्ले ही है। लेकिन इस साल क्या होगा, ये अंदाजा लगाना जरा मुश्किल है। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट जगत को अंधेरे में एक रोशनी दिखाई पड़ रही है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो बॉलीवुड की जो नैया डूबी पड़ी है, उसे किनारा लग जाएगा, उसकी नैया पार हो जाएगी, और अंधेरे में एक रोशनी की जो किरण दिख रही है छोटी सी, वो शायद बहुत बड़े उजाले में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन इसमें भी बॉलीवुड के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिनमें सुशांत सिंह राजपूत का मामला, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं और भी जो सिनेमा जगत के पसंदीदा लोग हैं, वो बॉलीवुड का बॉयकॉट कर रहे हैं, कलाकारों का बॉयकॉट कर रहे हैं, इनकी फिल्मों को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड के खिलाफ इनकी नफरत जो है बढ़ गई है। फिर कोरोना की बीमारी, फिर लॉकडाउन का खतरा, लॉकडाउन का डर। ऐसे में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इस साल कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, वो तो नहीं पता। लेकिन पिछले साल 8000 करोड़ तक का नुकसान हो चुका है एंटरटेनमेंट जगत को, और इस साल कितना नुकसान होगा उसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।